हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ इंजाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, इंजाइम की जो हिस्ट्री है, इंजाइम्स के बारे में हमें ये जानना है। सबसे पहली बात तो इट इज़ अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब हो गया कि दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल दैट कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल। मतलब इसको हम लैब में नहीं बना सकते। रिसेंटली कई सारी धारणाएं चेंज हुई हैं, लेकिन हम अभी नॉर्मल बात करेंगे इंजाइम्स के बारे में। तो इट इज नोन एज बायोकैटलिस्ट, राइट। और ये जो टर्म है इंजाइम, ये कूने ने दिया था 1877 में। लेकिन जब हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो बकनर को जाता है, जिन्होंने जाइमेज, जिसको हम ओल्ड नेम ऑफ इंजाइम के नाम से भी जानते हैं, बकनर ने पहली बार डिस्कवर किया इंजाइम जब वो फर्मेंटेशन कॉज कर रहे थे, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, राइट। उसके बाद बात आती है यूरिएज की। इंजाइम को एक साइंटिस्ट थे समनर, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने उसको नाम दिया यूरिएज। जबकि इसकी हिस्ट्री में नॉर्थरॉप का भी एक नाम आता है। 1930 में इन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में पेप्सिन और ट्रिप्सिन को आइसोलेट किया था, इसलिए इनको भी क्रेडिट दिया गया। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की और स्ट्रक्चर की। तो इंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब है कि वन ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी की बात आपको केमिस्ट्री में कराई जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। तो इंजाइम का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा अपने आप एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये हम आपसे डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियोज में। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ इंजाइम, राइट। उसके बाद मोस्ट ऑफ द इंजाइम्स आर प्रोटीनियस, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है हमारा, जहां आरएनए एज अ इंजाइम काम करता है, और उस आरएनए को हम आरएनएज कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम में आप देखेंगे कि इंजाइम को क्लासिफाई किया गया सिंपल इंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड और होलो इंजाइम, या इसी को हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स इंजाइम भी कहा। जो सिंपल इंजाइम है दे आर एक्चुअली ओनली प्रोटीनस, जिसको हम एपो इंजाइम के नाम से भी जानते हैं। मतलब इंजाइम दैट आर ओनली प्रोटीनस और दैट कंटेन्स ओनली प्रोटीनस मॉलिक्यूल, तो दे आर सेड टू बी एज अ एपो इंजाइम। फिर बात आती है कंजुगेटेड इंजाइम, जिसको हम लोग होलो इंजाइम भी कहते हैं, और इसी होलो इंजाइम को हम एक्टिव फॉर्म ऑफ इंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस दोनों कंपोनेंट होते हैं। जो प्रोटीनियस कंपोनेंट होता है उसको हम एपो इंजाइम टर्म से समझते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि दैट वर्ड और दैट मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एज अ एपो इंजाइम इफ इट इज हैविंग प्रोटीनियस कैरेक्टर। और अगर नॉन प्रोटीनियस प्रॉपर्टी है तो दे आर सेड टू बी एज अ कोफैक्टर। मतलब अगर इंजाइम में कोई नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल है तो हम उसको नॉन प्रोटीनस के होने के कारण कोफैक्टर वर्ड से संबोधित करेंगे, राइट। अब ये जो कोफैक्टर है या नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल है वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और लूजली अटैच्ड है, मतलब उनका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा रेस्ट ऑफ द टू ग्रुप्स में है, तो दे आर कॉल्ड एज अ कोएंजाइम। और इसमें कई सारे विटामिन हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्जांपल्स के फॉर्म में मैंने यहां लिख दिए हैं। एएमपी हो गया, एफएमएन हो गया, एनएडीपी हो गया, एफएडी हो गया, दे आर सेड टू बी एज अ कोएंजाइम। सेकंड है हमारा मेटल एक्टिवेटर्स। आप देखेंगे कई सारे ऐसे भी इंजाइम्स हैं जिसमें मेटल 100% पाया जाता है, जो लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या मेटल आयंस के फॉर्म में हम इसे जानते हैं। दे में भी आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। और हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड क्लासिफिकेशन है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये मॉलिक्यूल हमारा टाइटली अटैच्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू, और मेनली वो इनऑर्गेनिक रूप में पाया जाता है इंजाइम के साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो इंजाइम की प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक और चीज है यहाँ पे कि हम अगर एपो इंजाइम प्लस कोएंजाइम की बात करें तो दे आर कॉल्ड एज अ होलो इंजाइम। एपो इंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ होलो इंजाइम, व्हिच इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ इंजाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम्स,
जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट के थ्रू दिया गया, IUB के थ्रू दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम इंजाइमेटिक एक्शन की बात करेंगे कि दैट इंजाइमेटिक एक्शन जो है वो कैसे कंट्रोल होता है बाय द pH, बाय द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड बाय द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो ये था आज का वीडियो हमारा इंजाइम से रिलेटेड।